उस समय राजा महाराजा अपनी दौलत लुटाया करते थे। इसी वजह से ये छजियां वगैरह बनाई जाती थी ताकि यहाँ से राजा महाराजा दौलत लुटाए और नीचे जनता थोड़ा थोड़ा करके उनको अपनी जरूरतों के हिसाब से प्राप्त कर सके। तो ये दरवाजा इसलिए इतना नीचा बनाया गया था ताकि जो भी आए सर झुका कर आए, और दुश्मन भी आए तो सर झुका कर आए। सैनिक खड़े रहा करते थे, अगर दुश्मन है तो गर्दन को खलम कर दिया करते थे। आ जाइए। रास्ता सही हुआ करता होगा। आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बड़ौनी शहर में, और ये लगा हुआ है बड़ौनी किले का दरवाजा। तकरीबन 400 से 500 वर्ष पुराना ये दरवाजा है और इसके ऊपर एक पहाड़ी पर बेहद रहस्यमय किला बना हुआ है। आज हम आपको एक ऐसा किला दिखाने वाले हैं जिस किले ने 52 किलो का निर्माण करवाया है। सोचने की बात है कि एक किला 52 किलो का निर्माण कैसे करवा सकते हैं, यानी 52 किलो का निर्माण। कई महल, कई किले, कई बावड़ियां, कई इमारतें। आखिरकार इस किले के अंदर ऐसा क्या हुआ था, वो आपको किले के ऊपर जाकर ही पता चलेगा। सबसे पहले आप देखिए तो ये दरवाजा बना हुआ बेहद मजबूत, हर तरफ सैनिकों के खड़ा होने के, रानियों राजकुमारियों के खड़ा होने के स्थान बने हुए हैं। आगे हम आएंगे तो एक समय यहाँ पर लकड़ी का बेहद मजबूत गेट यहाँ पर रहा करता था। 400 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए सारा जो कुछ निर्माण है टूटने की कगार पर है। यहाँ पर दोनों तरफ कक्ष बने हुए। एक समय ना इन कक्षों में सैनिक रहा करते थे, दूसरे मंजिल पर भी और नीचे भी। आज फिलहाल ये कक्ष बंद पड़े हुए हैं। हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ये उसी समय की किले की दीवार है। यहाँ पर एक नहीं तकरीबन सैकड़ों सैनिक एक साथ बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। और जब हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो दूर ऊपर आपको किला नजर आ रहा होगा, जो बेहद रहस्यमय किला है। और एक समय ये जो किला हुआ करता था ना, एक बहुत बड़े राजा का, यानी सम्राट जिसे बोल सकते हो, उनकी शान हुआ करता था। इस किले में सन्नी देओल की जो यतीम मूवी है ना, वो भी शूट हो चुकी है। आज बेहद रहस्यमय और बेहद ही सुंदर किला आपको मैं दिखाने वाला हूं, जिसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बेहद पहाड़ी पर यह बना हुआ है। सबसे पहले हम थोड़ा यहां से आगे चलेंगे। आ जाइए। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, दीवार बनी हुई है और हमें इस तरफ से चलना होगा। आज तो ये झाड़ वगैरह, ये कंकड़ वगैरह, कांटे उग चुके हैं, लेकिन एक समय रास्ता सही हुआ करता होगा। आ जाइए। अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो देखो इस तरफ ये पहाड़ी पर, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पर किले का निर्माण है। और इस तरफ ये बुर्ज वगैरह जो बने हुए ना, ये सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, यानी सैनिक इन बुर्जों पर रहकर सुरक्षा किया करते थे। ऐसा ही नहीं, यहाँ पर एक 400 वर्ष पुरानी इतनी शानदार हवेली है, जितनी सुंदर हवेली पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। उस हवेली का भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस रहस्यमय किले के अंदर चलते हैं, जिसके लिए हमें और चढ़ाई चढ़नी होगी। आ जाइए। अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर देखोगे एक समय उस चट्टान से यहाँ तक एक दरवाजा हुआ करता था और ये बुर्ज हुआ करता था, लेकिन आज सब कुछ टूट चुका है। ऊपर वाले जो बुर्ज है ना, वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। उनके नीचे जो हॉल बने हुए हैं, सैनिक अगर कोई चढ़ाई करता था शत्रु, तो खौलता हुआ पानी वहां से फेंका जाता था। वो स्थान आज भी नजर आ रहे हैं। आइए इस दुर्लभ रास्ते से ऊपर के लिए चलते हैं।
एक छोटा सा रास्ता एक समय यहाँ पर हुआ करता था, तकरीबन 5 से 10 फुट का। आ जाइए इसके अंदर। आज देख सकते हो पूरा रास्ता जो है ना एकदम खत्म हो चुका है रास्ता, और इस तरफ के बुर्ज वगैरह हैं जो टूट चुके हैं। छुपा हुआ दरवाजा, ऐसा दरवाजा पहले नहीं देखा होगा आपने। यहाँ पर ये जो दीवार है ना जो टूटी दिखाई दे रही है इस झाड़ में, ये बहुत ऊंचाई पर हुआ करती थी, और कोई भी सैनिक यहाँ पर आ जाए तो उससे दरवाजे का पता नहीं लगता था। इस दीवार से छुपा हुआ रहता था ये किले का दरवाजा। दरवाजे पर हम आएंगे तो इस तरफ आप देखोगे वहां पर तकरीबन 4 मंजिल ऊपर उस बुर्ज पर खड़े होकर सैनिक इस दरवाजे पर, जो भी सैनिक इस दरवाजे को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर प्रहार किया करते थे। सामने से भी खौलता हुआ पानी यहाँ पर जो दरवाजे के पास हाथी वगैरह आया करते थे उनके ऊपर फेंका जाता था। लकड़ी का, लोहे का बेहद मजबूत गेट यहाँ पर हुआ करता था, और यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा अंदर जाएंगे तो जो गेट के जो निशान है ना वो आज भी मिलते हैं। इस तरफ देखिए, सैनिक बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर बैठे रहा करते थे एक समय। अब थोड़ा हमें और ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर चलेंगे तो आज रास्ता कैसा हो चुका है देख लीजिए। रास्ता बेहद खतरनाक है। अंदर सफाई काम चल रहा है शायद, और चट्टानों पर किले का निर्माण किस तरीके से हुआ है वो भी आप देख लीजिए। ऊपर जाएंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे निर्माण देखने को मिलेंगे, चौंका देंगे एकदम से। आ जाइए। अब एक चीज आप यहां से नोटिस कीजिए, ये दरवाजा है। दरवाजे के पास में सैनिकों के खड़ा होने के अड्डे हैं, और ऊपर एक बुर्ज बना हुआ है। कितनी बेहद सुरक्षा उस समय हुआ करती थी, आज से 400 वर्ष पहले आप सोच भी नहीं सकते। यानी उस समय जो आक्रमणकारी हुआ करते थे बहुत भारी संख्या में हुआ करते थे, इसीलिए राजा महाराजा अपने किले महलों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया करते थे, सबसे ज्यादा ध्यान। यहां आएंगे आप तो सैनिक वगैरह के रहने के लिए कुछ कक्ष बने हुए थे एक समय, आज दीवारें हैं सिर्फ, और ये चट्टानें वगैरह हैं, गुफा जैसी दिखाई पड़ती हैं। बड़ी बड़ी शिलाएं हैं एक समय की, और इस तरफ हमें चलना होगा। अब आ जाइए। सबसे लाजवाब निर्माण आप देखिए, एक चट्टान पर पूरा निर्माण है। रानी का महल उसे बोला जाता है, रानी निवास करती थी उस महल में। नजदीक से दिखाऊंगा आपको अभी मैं। यहां से देखोगे तो छोटी मोटी सुरंगें वगैरह हैं, और फिर से एक नया दरवाजा, यानी तकरीबन ये तीसरा दरवाजा या चौथा दरवाजा है। और यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, सामने कोई प्रतिमा बनी हुई है। हम इसे देखेंगे, इसके पहले हमें यहाँ पर आना होगा, और इस तरफ का ये हिस्सा बाद में देखेंगे हम। पहले हमें इस ओर जाना होगा। सबसे पहले हम इस किले के इस हिस्से को देखते हैं, उसके बाद दूसरे हिस्से को देखेंगे। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो पत्थर से बना हुआ एक गोल चक्र यहाँ पर रखा हुआ है। इसे बोला जाता है उस समय की चक्की का पाठ। यानी उस समय जो किले महल में जो लोग रहा करते थे, जो राजा महाराजा रहा करते थे, तो एक जैसे दो ऐसे ही गोल गोल पत्थर हुआ करते थे, और इन्हीं से इस किले महल के लिए चूना और पत्थर पिसा करते थे, जो किले महलों में लगा करते थे, और आटा बना करता था जिससे भोजन बना करता था। यहाँ पर आइए आप। यहाँ पर आओगे तो ये जो महल है ना, ये राजा ने रानी के लिए बनवाया था खास, और इसकी खूबसूरती भी कुछ अलग होगी। एक छोटा सा महराव, और ईंटों से इसकी बनावट है, ईंटों से, चूना कंकड़ पत्थर से। अब यहाँ पर एक खास चीज आप गौर कीजिए, ये जो दरवाजा है इतना नीचा क्यों है? तो ये दरवाजा इसलिए इतना नीचा बनाया गया था ताकि जो भी आए सर झुका कर आए, और दुश्मन भी आए तो सर झुका कर आए। सैनिक खड़े रहा करते थे, अगर दुश्मन है तो गर्दन को कलम कर दिया करते थे। आ जाइए।
थोड़ा अंदर आराम से आना, क्योंकि काफी झाड़ फूक है। आराम से आइए। यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा जो इमारत है ना टूट चुका है इसी बरसात में, और ये भी टूटने की कगार पर है। ये रानी का 3 से 4 मंजिला इमारत है। आ जाइए थोड़ा, हम थोड़ा आगे को आएंगे। यहां से आप देख सकते हो 3 से 4 मंजिला ये जो इमारत दिखाई दे रही है, रानी यहाँ पर रहा करती थी अपनी खास दासियों के साथ, राजकुमारियों के साथ, रानियों के साथ। और इसके नीचे भी कुछ रहस्यमय कक्ष बने हुए हैं। उन कक्षों को देखने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। एक चीज गौर कीजिए, सीधा चट्टान पर किले का निर्माण है। एक समय यहां से सीढ़ियां बनाई गई थी, कुछ सीढ़ियां बीच की जो टूट चुकी हैं ऊपर वाली मंजिलों पर जाने के लिए। और यहाँ पर इस तरफ आइए आप, तो इस तरफ के जो कक्ष है ना बिल्कुल जर्जर अवस्था में टूटने की कगार पर है, किसी भी समय टूट सकते हैं, इसलिए उनके अंदर आपको नहीं ले चल रहे हैं, यहाँ से दिखाते हैं सिर्फ। आ जाइए थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाइए। यहाँ पर देखिए, तो ये इसी बरसात में टूट चुके हैं और बिल्कुल टूटने की कगार पर हैं सारी कुछ इमारतें, क्योंकि 400 वर्ष पुरानी ये इमारतें हैं। इसकी कहानी भी आपको सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आ जाइए, इस तरफ से हम इसके दूसरे हिस्से को देखने के लिए चलते हैं। जो दूसरा हिस्सा उस तरफ है, आ जाइए थोड़ा। इधर से आप देखोगे तो इस किले का वो दूसरा हिस्सा है जो राजा का हिस्सा हुआ करता था, जहां पर राजा लोग निवास किया करते थे। उसी हिस्से को हम देखने के लिए चल रहे हैं। और सन्नी देओल जो यतीम मूवी है ना, अधिकांश शूट वहीं पर लिए गए थे। और यहाँ पर जो हवेली है ना उस तरफ है, उसको दिखाएंगे बाद में। तो वो राजा का निवास हुआ करता था। चलिए उसी तरफ चलते हैं, आ जाइए। महल का ये जो दूसरा हिस्सा है ये थोड़ा रहस्यमय है, और अंदर जाने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो परेशानी है वो ये है कि ये जर्जर अवस्था में है। और जर्जर अवस्था में होने की वजह से ऐसा लगता है कि कोई इमारत नीचे ना चली जाए, क्योंकि इतना पुराना ये हो चुका है। देखोगे तो एक डरावना रहस्यमय नजर आ रहा है। बरसों पुरानी जो कहानियां यहाँ पर लिखी गई थी, ऐसा लग रहा है कि बरसों पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ये खिड़की आप देखिए, राजा महाराजा यहाँ पर खड़े हुआ करते थे, झाड़ फूक कुछ भी नहीं हुआ करता था उस समय। तो राजा महाराजा यहाँ पर, ये नीचे वाला जो कक्ष है ना, छत ये दह चुका है, यहाँ से दिखाइए, इसलिए वहां पर तो मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि ये टूट चुका है। वहां पर राजा महाराजा खड़े होकर, नीचे पूरा शहर लगा हुआ है ये बड़ौनी, तो पूरे शहर पर नजर रखा करते थे, नजारा लिया करते थे शहर का। इस तरफ आप देखिए तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल बनाया गया था उस समय, क्योंकि पहाड़ी पर पानी की व्यवस्था तो नहीं थी। तो उस समय यहाँ पर पानी भरा रहा करता था इसमें। यहाँ पर राजा की ये बैठक वगैरह थी, काफी सुंदर आज भी नजर आ रही है। और यहाँ पर भी राजा महाराजाओं का दरबार हुआ करता था, बैठक हुआ करती थी, काफी सुंदर। यहाँ पर एक चीज देखिए आप, ऊपर की जो छत की बनावट है वो आपको नजर आ रही है। और यहाँ पर दिए वगैरह रखने के लिए ये बनाई गई थी, ताकि रात्रि में जब दिए लगाए जाएं तो इसमें कुछ कांच वगैरह भी लगाए गए थे उस समय, तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आया करती थी। और एक चीज और आप नोटिस कीजिए, यहाँ से ये जो इमारत है ना बिल्कुल जर्जर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा बड़ौनी शहर देखिए आप, यहाँ से पूरा बड़ौनी शहर नजर आ रहा है। और ये बुर्ज है जो बेहद रहस्यमय है और बेहद ही सुंदर है। यहाँ इस बुर्ज पर खड़े होकर सैनिक वो दरवाजा जो नीचे है ना, वहां तक नजर रखा करते थे, देखा करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सारी कुछ सुरक्षा यहीं से हुआ करती थी। यहाँ से ये इस तरफ का दरवाजा भी देख सकते हो आप, और वहां पर बुर्ज। और एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ पर आराम से आना,
ये नीचे के लिए सीढ़ियां गई हैं, रहस्यमय सीढ़ियां हैं। सीधा नीचे पहुंच जाओगे आप, इन सीढ़ियों के माध्यम से सीधा नीचे पहुंच जाओगे, रहस्यमय सीढ़ियां हैं ये। और यहां पर आप देखोगे तो इसकी सुंदरता आप दिखाइए। राजा अपनी रानियों के साथ यहां पर बैठकर गर्मियों के दिनों में बैठा करती थी, क्योंकि यहां पर हवा आया करती थी बहुत ज्यादा। इसकी बनावट देखिए, थोड़ा जर्जर है इसलिए मैं पूरा अंदर नहीं जा रहा हूं। हर तरफ से हवा आया करती थी, बेहद सुंदर बनावट इसकी हुआ करती थी। और जो बड़ौनी की जो हवेली है ना, जो 400 वर्ष पुरानी, वो इसके जस्ट सामने है। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर इस तरफ आइए आप, यहां पर देखिए तो यहां पर जब कोई नीचे दरबार हुआ करता था तो सामने जो छजिया है ना, रानियां उस छजिया पर खड़ी होकर के देखा करती थी, पैसा वगैरह नीचे फेंका करती थी, लोगों में बांटा करती थी। राजा महाराजाओं के समय का कुछ अलग ही नियम हुआ करते थे, कुछ अलग ही जीवन हुआ करता था। जनता थोड़े से पैसे के लिए राजा महाराजाओं के पास आया करती थी, ताकि राजा महाराजाओं का जो खुशी का माहौल हुआ करता था ना, उस समय राजा महाराजा अपनी दौलत लुटाया करते थे। इसी वजह से ये छजियां वगैरह बनाई जाती थी, ताकि यहाँ से राजा महाराजा दौलत लुटाए और नीचे जनता थोड़ा थोड़ा करके उनको अपनी जरूरतों के हिसाब से प्राप्त कर सके। आ जाइए इस तरफ थोड़ा, ये देखिए ऊपर से सीधा सैनिक खड़े रहा करते थे। अगर कोई शत्रु यहाँ तक पहुंच जाता है तो ऊपर से खौलता हुआ पानी सीधा फेंका जाता था, शत्रु ढेर हो जाया करता था। हर तरफ ऐसी डिजाइन बनी हुई है। और एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर ये जो पिलर बनाए गए हैं ना, चूना पत्थर से इनको बेहद सुंदर डिजाइन के साथ साथ उस समय छले लगाए गए थे। कभी कभी कार्यक्रम हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, नाच गाना के या रानियों के, तो पर्दे डाल दिए जाया करते थे, क्योंकि आम लोगों को रानियों को देखने की कोई भी इजाजत नहीं थी। ये एक कक्ष है जो शायद उस समय किसी बात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। और ऐसा ही एक कक्ष इस तरफ भी बना हुआ है, यानी कि कई प्रकार के कक्ष बने हुए हैं, काफी सुंदर। और 400 वर्ष बाद भी इसका जो प्रिंट है ना, वो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही प्रिंट किया गया हो। इस प्रिंट की कुछ खासियत है। अब हमने ये पूरा किला तो देख लिया, क्योंकि पूरे किले में अंदर जाने के लिए थोड़ी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, टूटने की कगार पर है। आइए अब हम इस किले की बात करते हैं कि ये किला आखिर था किस राजा का। आपने ओरछा का नाम सुना होगा, मधुकर साय बुंदेला, जो ओरछा के एक बहुत अच्छे और वीर राजा हुए, उनका नाम सुना होगा। मधुकर साय बुंदेला के 3 बेटे थे, और 3 बेटों में एक बेटे का नाम था बीरसिंह देव बुंदेला, जिन्हें बड़ौनी की जागीर 16वीं शताब्दी में सौंपी गई थी। इस बड़ौनी की जागीर में रहकर बीरसिंह देव बुंदेला ने अकबर के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, बगावत कर दी। अकबर बीरसिंह देव बुंदेला के खून का प्यासा हो गया था, लेकिन जहांगीर गद्दी के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। और अकबर का जो 9वां रतन था अबू फजल, उसके रहते जहांगीर कभी इस देश का राजा नहीं बन सकता था। बीरसिंह देव ने जहांगीर से मिलकर, यानी जहांगीर को जब पता चला कि बीरसिंह देव जो काफी लड़ने वाला राजा है, काफी वीर है, वो अकबर का दुश्मन है, और अगर वो जहांगीर से मिल जाए तो शायद अबू फजल को रास्ते से हटा सकते हैं। तो अकबर का जो बेटा था जहांगीर, वो बीरसिंह देव बुंदेला से इलाहाबाद में मिलता है और कहता है कि तुम अबू फजल को रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र जागीर चलाने के लिए पूर्णता अनुमति दूंगा, बिल्कुल स्वतंत्र कर दूंगा। बीरसिंह देव बुंदेला ने अबू फजल की एक दिन उनको खबर मिली कि वो ग्वालियर जाते हुए निकल रहा है। तो ग्वालियर से जब वो आगरा जा रहा था, बीरसिंह देव बुंदेला ने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथियों के साथ हमला किया और अबू फजल को मार गिराया। अबू फजल को मारने के बाद जहांगीर अकबर के सिंहासन पर बैठ गया। हालांकि अकबर ने बीरसिंह देव बुंदेला को मारने के लिए कई प्रकार के कई मोर्चे चलाए, कई प्रकार की सेना भेजी, कई अभियान चलाए, लेकिन बीरसिंह देव बुंदेला बचते रहे। जहांगीर जब राजा बना तो जहांगीर ने बीरसिंह देव को जो वादा किया था, वो वादा उसे याद आया
और उसने बिरसिंह देव बुंदेला को अपना मित्र बताया। कहा कि बुंदेलखंड में तुम स्वतंत्र अपना शासन चलाओ। और बिरसिंह देव बुंदेला ने बुंदेलखंड पर शासन चलाया और ऐसे जैसा ये किला बना हुआ है ना, इससे भी बड़े बड़े 52 किलो का यानी कि 52 फोर्ट, जिनमें किले भी हैं, हवेलियां भी हैं, महल भी हैं, निर्माण करवाया। और बिरसिंह देव बुंदेला के जो शासनकाल हुआ करता था ना, उसे स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसी किले से 52 फोर्ट का जो निर्माण है वो शुरू होता है। यानी कि 400 वर्ष पहले एक बहुत प्रतापी राजा ने इस किले में निवास किया था और इसके बाद उन्होंने कई किले महलों का निर्माण करवाया जो बुंदेलखंड की शान बने हुए हैं। आज हमने आपको दिखाया 400 वर्ष पुराना ये रहस्यमय किला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।